Hello bachcho, let's read the question. The question says match the molecules given in the column 1 with the intermolecular forces present in the given in column 2. Here in the left hand side column 1 में कुछ molecules दिया है H2S molecules, Cl2 and CCl4 molecules, ethylamine molecules, helium atoms and HCl molecules. और column 2 में उसका कुछ intermolecular force दिया है London dispersion force, dipole induced dipole forces, dipole interaction, hydrogen bonding. Now the key concept related to this question is intermolecular force. The intermolecular forces of attraction or repulsion which act between neighboring particles. इसका मतलब है neighboring जो particles है उसके बीच में attraction और repulsion होगा कुछ intermolecular force के साथ. अब intermolecular force का कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं. सो अगर मॉलिक्यूल पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगा तो होगा डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल. क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट होगा तो इससे डाइपोल फोर्स आएगा, और नॉन पोलर में इंड्यूस डाइपोल क्यों आएगा? जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल इसको थोड़ी सी डाइपोल मोमेंट की तरफ अट्रैक्शन करेगा इसको. अब और अगर बोथ मॉलिक्यूल पोलर होगा, पोलर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा ना, दोनों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा क्योंकि दोनों के पास ही डाइपोल मोमेंट है. अब दोनों ही अगर नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से आएगा. इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स. अब ये लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स बहुत ही वेरी वीक फोर्स है, तो हर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है और बहुत शॉर्ट टाइम में रहता है. पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कुछ और दूसरे वाला फोर्स अट्रैक्ट काम नहीं करेगा तो लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स काम करेगा. लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स पोलर और नॉन पोलर और पोलर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी काम करेगा, पर उसके अंदर ये जो डाइपोल डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स को ये डोमिनेट कर देगा. और अगर हाइड्रोजन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उसका साइज छोटा होगा तो इसमें कौन सा काम होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं. पहले वाला जो है H2S मॉलिक्यूल. अब H2S मॉलिक्यूल क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर है. तो इसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है. तो H2S मॉलिक्यूल क्या है? डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूल्स है. तो दोनों H2S मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा? डाइपोल डाइपोल वाला रिएक्शन होगा क्योंकि दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल है. पोलर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन क्या होगा? डाइपोल. तो डाइपोल डाइपोल interaction. So that will be option 3 in the right hand side. अब B क्या है? Cl2 and CCl4. अब Cl2 क्या है? Cl2 नॉन पोलर है. अब CCl4 भी नॉन पोलर है. तो नॉन पोलर के अंदर क्या काम करेगा? लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स. तो इसमें लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स काम करेगा. अब लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स कौन सा वाला ऑप्शन में है? ऑप्शन 1. अब ऑप्शन सी में है इथाइलैमिन मॉलिक्यूल. इथाइलैमिन स्ट्रक्चर है. अब दोनों इथाइलैमिन मॉलिक्यूल अगर आएगा तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है.
तो इस हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये ऑप्शन में है 4। और ऑप्शन डी में है हीलियम एटम एंड HCl मॉलिक्यूल। अब हीलियम एटम नॉन पोलर है, इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब HCl का स्ट्रक्चर लीनियर है और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, सो इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। सो वन नॉन पोलर एंड अदर इज पोलर। सो पोलर और नॉन पोलर के बीच में क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये वाला अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। और ये है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन ए के लिए है राइट हैंड साइड में 3, बी के लिए है 1, सी के लिए है 4 दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डी के लिए है 2 दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब चेक कर लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में ए है। ऑप्शन ए में है A4B2। अब A3 होगा तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है ए के साथ 1 मैच कर रहा है, पर A3 मैच होगा, हाइड्रोजन H2S मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में लेफ्ट हैंड साइड ए के साथ राइट हैंड साइड का 4 है, H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच जाते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है A3B1 C4 D2। So answer will be option D. Answer key is option D. A3B1 C4 D3. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.